चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सुप्रिया जी, ये दरअसल कांग्रेस के मोहरे भी गड़बड़ा गए क्या? इतनी नाराजगी शशि थरूर से क्यों हो गई? पार्टी का पक्ष रखने तो गए नहीं शशि थरूर, देश का पक्ष रखने गए हैं। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। आप ये प्रेज्यूम करके चल रही हैं कि बीजेपी एक समुदाय विशेष के प्रति नर्म हो गई है और उनको एकजुट होकर चल रही है। ये आपकी गलतफहमी हो सकती है, ये मेरी गलतफहमी नहीं है और मैं बताती हूं क्यों नहीं है। अमित शाह जी ने एक बयान दिया है, शायद कल देर रात को दिया है, बंगाल में बयान दिया है। उनकी ममता जी से गहरे मतभेद हो सकते हैं, वो उनका अपना मसला है, वो सुलझाएं, लेकिन उस बयान में उन्होंने कहा, और आप चाहती है तो मैं बयान सुना भी देती हूं। उस बयान में उन्होंने कहा कि ममता दीदी ऑपरेशन सिंदूर का विरोध अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए कर रही थी। शर्म करो शर्म। वोट बैंक से उनका तात्पर्य इस देश के मुसलमानों से है। तो क्या इस देश के गृह मंत्री को लगता है कि इस देश के मुसलमानों को ऑपरेशन सिंदूर से आपत्ति है? क्या उनको लगता है कि इस देश का 20% आबादी जो मुसलमान है उसका दिल इस देश के लिए धड़कता नहीं है? क्या उनकी वतन परस्ती पर अमित शाह सवाल उठा रहे हैं? तो मुझे लगता है द बेसिक प्रमाइस ऑफ द डिबेट को ही अमित शाह ने झुठला दिया, क्योंकि अमित शाह का यह कहना कि एक वर्ग विशेष ऑपरेशन सिंदूर से खुश नहीं है, किस तरह की बात है? और आप वो तब कह रहे हैं जब रफेल उड़ाने वाला एक उस समुदाय का, कर्नल सोफिया कुरैशी उस समुदाय की, जो हमारे 17 लोग पुंछ में शहीद हुए, उसमें से हमारे सिख भाई, हमारे हिंदू भाई, छोटे छोटे जुड़वा बच्चे मुसलमान, उसके बारे में आप इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन आपके भी तो नेता, लेकिन सुप्रिया, हमने सबक सिखाया। सुप्रिया जी, आपके भी तो नेता एब्सोल्यूट बीजेपी के पॉलिटिकल लाइन पर जाकर खड़े हो गए ना, नाराजगी आपको भी है। क्यों इतने नाराज हो गई कांग्रेस पार्टी? अरे रुको जरा, सब्र करो। अभी आप पहले मुझे मेरी बात खत्म करने दीजिए। कांग्रेस की नाराजगी बाद में आएगी। ये देश कांग्रेस और बीजेपी से बड़ा है। और देखिए, इस देश का गृह मंत्री खड़े होकर कह रहा है कि एक समुदाय विशेष को ऑपरेशन सिंदूर से समस्या है। ये अपना मत सीधा करें। आपने मुसलमान सांसदों को भेजा ऑल पार्टी डेलीगेशन में, अच्छी बात है, लेकिन आप उनकी वतन परस्ती पर बंगाल जाके सवाल कैसे उठा सकते हैं? आपको यह क्यों लगता है कि एक समुदाय विशेष को दिक्कत है? विजय शाह की आप चर्चा कर रही थी, उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को सिर्फ आतंकियों की बहन नहीं कहा, कपड़े उतारने और बाकी जो शब्द कहे वो मैं यहां पर रिपीट नहीं करूंगी। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? आरएस पठानिया, वो हमारी वायुसेना को नालायक कहता है वो सो रही थी। विजय देवड़ा कहता है भारतीय सेना नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। क्या एक्शन लिया बीजेपी ने? कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, तब विजय शाह के खिलाफ एफआईआर हुई और उसी कोर्ट ने यह भी कहा एफआईआर उनको बचाने के लिए हुई है। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। अब इस चर्चा को मैं थोड़ा सा आगे ले जाना चाहती हूं और उसके बाद आपके बयान पर आऊंगी। एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते और इस देश के मन में सवाल है, क्या हमारा कुछ नुकसान हुआ? और ये नुकसान होना वाजिब है, होगा नुकसान। हम जंग लड़ रहे थे, होगा नुकसान। अगर हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सिंगापुर में ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स से कहते हैं हमें नुकसान हुआ, लेकिन उसके बाद हमने क्या किया और हमने कैसे घुसकर पाकिस्तान को मारा, तो वह डिसिप्लिन्ड आर्म फोर्स का परिचय दे रहे हैं। लेकिन सरकार लीपापोती क्यों कर रही है? जो सवाल पूछता है उसको आप देशद्रोही कह देते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी, वाह वाह।